अभी एक व्यक्ति व्हाट्सएप पर हमारी टीम से संपर्क करते हैं, बताते हैं सर मैंने बैंक से लोन लिया है और मैं उसको पे करने में पूरी तरह असमर्थ हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि अभी रुपया पैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं पे नहीं करूँगा, मैं पे करूँगा जैसे ही मेरी कंडीशन ठीक हो जाती है। बट मुझे ये बताया गया है आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है और अब आपके ऊपर एक्शंस लिया जाएगा। काफ़ी लोगों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है जो व्यक्ति बैंक एनबीएफसी का पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। सर जी ये क्या मैटर है? अब देखो दोस्तों, मैं आपको अपनी वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि विलफुल डिफॉल्टर ये आपको तब घोषित कर सकते हैं जब आप किसी बैंक एनबीएफसी का पैसा लेकर के खा चुके हैं, आपके पास में रुपया है, पैसा है और आप बैंक एनबीएफसी को वापस नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर आपकी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है, तो उस केस में ये आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर देंगे और विलफुल डिफॉल्टर के तहत ही आप पर एक्शन होगा। लेकिन अगर आपके पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, आपका बहुत मुश्किल से खर्चा चल रहा है, बहुत दिक्कत में है, आप बहुत परेशानी में हैं, आपके ऊपर काफ़ी समस्याएं आ गई हैं जिसके चलते बैंक एनबीएफसी को आप पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये देखिए आपके पास में आई है फाइनेंशियल वीकनेस। और फाइनेंशियल वीकनेस होना किसी प्रकार से कोई भी क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं आता। अगर आप इस टाइप के डिफॉल्टर हैं जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई बैंक एनबीएफसी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। चाहे आप 2 महीने पेमेंट ना करो, 3 महीने पेमेंट ना करो, कुछ नहीं उखाड़ सकता लीगली तो वो, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर वाले काम करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी पैसा नहीं दे रहा, तो उसको तो अच्छे तरीके से बैंक सबक सिखा देगा। अब आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया तो वो बैंक ने ही तो घोषित किया है विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर आप हैं, बैंक इसके सबूत पेश करे और लेकर के जाए कोर्ट में। क्लियर कह दो ना कि भाई चलो ठीक है मैं विलफुल डिफॉल्टर हूं, तो आप मुझे कोर्ट में लेकर के चले। ऐसे बैंक किसी भी तरीके से विदाउट एविडेंस के आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं कर सकता। तो आप लोग अवेयर रहें, आप लोग जागरूक रहें। किसी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो डरे घबराए ना। हमने आप लोगों के लिए हाल ही में पेड सर्विस की शुरुआत करके रखी है। जो भी प्रॉब्लम है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप बता सकते हैं, आपको टेलीफोनिकली हेल्प कर दी जाएगी। अच्छी तरीके से आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट देकर के गाइड कर दिया जाएगा आपको क्या करना है। बट ध्यान रखें, यहाँ पर जो सर्विसेज हैं वो पेड हैं, यहाँ पर आपको चार्जेस थोड़े पे करने होते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी अगर बैंक एनबीएफसी आपको ये कह रहा है कि आप विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए हैं तो आप डरो मत, घबराओ मत, और ऐसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और उस बैंक और एनबीएफसी को बोल दो कि ठीक है, जाके आप डायरेक्ट हम पर केस कर दो, बात खत्म। भाई जब विलफुल डिफॉल्टर आप होंगे तो उसके प्रॉपर एविडेंस बैंक को पेश करने होंगे ना। ऐसे बातों से थोड़ी ना विलफुल डिफॉल्टर हो जाएगा व्यक्ति, ठीक है ना। तो आपको डरना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप मुझसे इमीडिएटली संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको दे दिया है, तो आप मुझे आगे दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तो जो भी व्यक्ति डिफॉल्टर हैं उनके पास में इस टाइप का मैसेज आ सकता है, आपको सावधान और अवेयर होने की आवश्यकता है। धन्यवाद।